Vimal, Sanjay, and Rusha are partners in a firm sharing profits and losses in the proportion to their capitals. Their balance sheet 31st March 2017 is given below. यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? सन्डी क्रेडिटर्स गिवन है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व गिवन है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड गिवन है, ठीक है, कैपिटल गिवन है, ये सारा चीज गिवन है। कैश एट बैंक, फिर लैंड, ये तुम्हारा डिटेल्स गिवन है, ठीक है। और क्या क्या गिवन है देखो एक बार। फिर दिया हुआ है स्टॉक, प्लांटेड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 30%, इसका मतलब क्या हो गया? मेरा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। मेरा ये क्या हो गया? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, बाई साइड में चला जाएगा। बट इन प्लांटेड मशीनरी के केस में रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स टू साइड में आ जाएगा। बैड डेट बोला है 3000 और ऑलरेडी प्रोविजन कितना बन चुका है? 2000। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है? 2000 है, और WCR का रिजर्व दिया हुआ है 3000। संजय इज टू टेक 45,000 फॉर विच लोन टू बी टेकन फ्रॉम बैंक इफ रिक्वायर्ड। संजय टू बी पेड, कितना पेमेंट करना है संजय को? संजय टू बी पेड 45,000। इसके लिए अगर लोन चाहिए होगा तो लोन भी तुमको लेना हो सकता है, ठीक है। Vimal and Rusha in new firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. It was decided that advertisement expenditure would be carried forward in the new firm's balance sheet. ये वाला ट्रीटमेंट अच्छे से सुनना। न्यू फॉर्म के बैलेंस शीट में कैरिड फॉरवर्ड होने वाला है, मतलब क्या होने वाला है? पहले क्रेडिट करो, उसके बाद डेबिट करो। क्लियर? एंड क्या बोल रहे? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज and on the rate of retirement and prepare opening balance sheet of the new firm on completion of transactions. Show your working clearly. Clear? अब मेरे को बनाने क्या बोला? पहले ये वाला बताओ। पहले मेरे को बनाने क्या बोला है? मेरे को बनाने दिया है जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। इन दोनों का बहुत अच्छा फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो किसका फॉर्मेट अच्छे से करना होगा? जो बनाने दिया है जर्नल, और किसका बनाना होगा अच्छे से बताओ? बैलेंस शीट का फॉर्मेट अच्छे से बनाना होगा। मतलब इतना तक फॉर्मेट तुमको अच्छे से पूरा दिन ड्रॉ करके रखना होगा। क्लियर? इतना तक फॉर्मेट तुमको अच्छे से ड्रॉ करके रखना होगा। फिर तुमको क्या करना होगा? ये सारा चीज तुमको करना होगा इन वर्किंग नोट्स, ठीक है। क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन अकाउंट मेरे को चाहिए ही चाहिए। क्यों? विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं प्रॉफिट या लॉस नहीं निकाल सकता। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना होगा? पूरा फॉर्मेट बना के बनाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्वेश्चन में मांगा नहीं है। इसका कारण हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट्स में करेंगे। कहाँ पे करेंगे जल्दी से बताओ? वर्किंग नोट्स नंबर 1 पे कर लेंगे, ठीक है। पहले सुन लो एक बार। जगह क्या छोड़ना है? पहले जर्नल का एक पेज छोड़ देना है, उसके बाद बैलेंस शीट का जगह छोड़ देना है, उसके बाद करना है, ठीक है। बैलेंस शीट के लिए मेरे को इतना जगह चाहिए होगा। तो सपोज 2 पेज है, 2 पेज है तुम्हारा, तो ये पेज है सोचो, और एक ये पेज है। तो ये वाला पेज तो पूरा ले लो, ठीक है, जर्नल के लिए। एंड नेक्स्ट वाला पेज का इतना तक में आराम से तुम्हारा बैलेंस शीट हो जाएगा। उसके बाद वाला पेज से तुम क्या करोगे? वर्किंग नोट्स लिखना। समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मेट जल्दी से तुम लोग ड्रॉ कर लो, उसके बाद बैलेंस शीट करेंगे। बट ये जो जर्नल, बैलेंस शीट, ये सब घर में जाके बनाना है, ठीक है। वर्किंग नोट्स वगैरह जो भी चीज़ है हम लोग अभी प्रिपेयर कर लेंगे क्लास में, एंड समझा देंगे कि कैसे हो रहा है। ये वाला वीडियो ऑन करके फिर बाकी सम्स कर लेना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से फॉर्मेट बनाओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, ऐसे करके रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखना। वर्किंग नोट्स है ना, जस्ट बीच में लाइन टर्नना, खत्म, ठीक है। पहले वाला लैंड एंड बिल्डिंग क्या हो गया? एप्रिशिएट हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई, ऐसे करके। क्लियर? मेरे पास टाइम नहीं उतना, एग्जाम में भी वर्किंग नोट्स है ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग है कितना? 40,000। 30% एप्रिशिएट होने वाला है, तो कितना होने वाला है? जल्दी से बताओ। 40,000 इंटू 30% कितना होता है? 12,000 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? 12,000 यहाँ पे लिख देंगे। फिर क्या बोल रहे हैं? प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू, तो क्या हो जाएगा? टू प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस टू बोला है, दैट मीन्स कितने से डिक्रीज हुआ बता सकते हो?
100 से 270 चला गया, दैट मीन्स कितना परसेंट डिक्रीज हुआ? 30% डिक्रीज हुआ। तो हम लोग क्या कर सकते, डायरेक्ट प्लांट एंड मशीन में कितना कर सकते हैं? 30,000 इंटू 30%, 30,000 इंटू 30%, 9,000। डन, करो बाकी। नेक्स्ट वाला आइटम क्या है? ये दोनों आइटम तो समझ में आ गया। नेक्स्ट आइटम क्या है? बैड डेट 3,000 टू बी रिटेन ऑफ। बैड डेट हुआ एक, तो बैड डेट मेरा लॉस है। इस बैड डेट के लिए मैं क्या बना कर रखता हूँ? एक प्रोविजन। ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है 2,000 का, और मेरा बैड डेट कितना हुआ? 3,000 का। तो कितना ज़्यादा बैड डेट एक्स्ट्रा हुआ है? मैं सोचा था 2,000 हो सकता है, प्रोविजन बना है उसके लिए, हुआ है 3,000, तो 1,000 ज़्यादा लॉस हुआ है। तो कहाँ पे आने वाले बैड डेट? टू साइड में, रिवैल्यूएशन के टू साइड में। कितना? 3,000 माइनस 2,000, 1,000 यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आएगा ये चीज़? नेक्स्ट, द क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 2,000। क्लेम हुआ है कितना? 2,000, और इसके लिए रिजर्व भी कितना बन चुका है? देखो 3,000। तो आराम से 3,000 से 2,000 क्लेम हम सेटअप करके 1,000 जो बचा हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ये जो WCR का क्लेम है वो किससे एडजस्ट होने वाला है? इस रिजर्व से एडजस्ट होने वाला है, जिसके लिए वो मतलब जिसके लिए ये बना हुआ था। अगर ये नहीं रहता, सपोज करो ये नहीं रहता है, तब ये कहाँ पे आने वाला है? रिवैल्यूएशन के कौन सा साइड में? डेबिट साइड में, बिकॉज ये मेरा लॉस हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अगर ये WCR अकाउंट है और यहाँ पे WCR से रिलेटेड क्लेम है, देन 3,000 मेरा WCR बना हुआ है, तो 2,000 वहाँ से लेके बाकी 1,000 मेरा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? अगर ये रिजर्व नहीं बनता है तो मेरा ये क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। क्लियर? सपोज एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए एक रिजर्व बनाया कोई इंसान, ठीक है, मिस्टर एक्स रिजर्व बनाया था 30,000 का। अब मेडिकल इमरजेंसी आ गया, उसका 20,000 का इमरजेंसी से क्लेम आया, तो 30,000 में से वो ले लेगा 20,000, बाकी 10,000 उसका डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वो। क्लियर? सपोज उसका रिजर्व था ही नहीं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए कोई इमरजेंसी फंड था ही नहीं, तो क्या होने वाला है? पूरा ही लॉस है। यहाँ पे भी तो सेम ही चीज़ है। कंसेप्ट समझ में आया? तो WCR यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, संजय को पेमेंट करना है 45,000 और बाकी सारा चीज़ दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। इस क्वेश्चन में और एक इंपॉर्टेंट जगह क्या है पता है? वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं दिया हुआ है। दैट मीन्स ये कौन सा क्वेश्चन हो गया? हिडन गुडविल का सम हो गया। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, तीनों में गुडविल तो आने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा कोई सम नहीं है जिसमें गुडविल नहीं रहेगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में गुडविल नहीं है, मतलब यहाँ पे गुडविल का भी ट्रीटमेंट हमको करना होगा, हिडन गुडविल से गुडविल निकाल के फिर करना होगा, ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना हुआ? 12,000 मेरा यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 9,000 हुआ। दैट मीन्स मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000। ठीक है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हो गया? 2,000, जिसको मैं किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ? VSR। ठीक है, VSR। यहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखना है। क्यों? बिकॉज मेरे को फटाफट सम करना है एग्जाम में भी। ठीक है। अच्छा, कौन सा रेशियो में होने वाला है? क्वेश्चन पढ़ो एक बार। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कौन सा है? कैपिटल रेशियो में, मतलब 4:3:3। कैपिटल रेशियो 40,000, 30,000, 30,000, मतलब क्या हो जाएगा? 4:3:3। तो 2,000 को एस 4:3:3 में डिवाइड कर देना है। तो 2,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 4, 800 होने वाला है।
उसके बाद 600 होने वाला है, उसके बाद 600 होने वाला है। इसका जर्नल तो तुम लोग बोल ही सकते हो एक एक करके। करे एक बार जर्नल, ये ख़त्म कर दिया तो जर्नल कर ले इसका। ये हो गया सबका। अच्छा, जर्नल घर में जाके करना, पहले सुन लो यहाँ पे। लैंड एंड बिल्डिंग जर्नल क्या होने वाला है? लैंड एंड बिल्डिंग टू रिवैल्यूएशन। फिर पीएम का जर्नल बताओ। फिर बैड डेट का बताओ। ये तो होने वाला ही है, प्लस प्रोविजन भी है, तो प्रोविजन के साथ भी लेना है। तो प्रोविजन से कितना लिए? 2000। 1000 कहाँ से लिए? रिवैल्यूएशन टू बैड डेट, और उसके साथ साथ ये वाला एंट्री तो होने ही वाला है। क्लियर? एक बैड डेट का एंट्री और एक ये वाला एंट्री। 2000 प्रोविजन से लिए, 1000 रिवैल्यूएशन से गया, तो 3000 हो गया बैड डेट। बैड डेट कितना है यहाँ पे? रिवैल्यूएशन टू बैड डेट कितना है? 1000। तो रिवैल्यूएशन कितना जाएगा? रिवैल्यूएशन से 1000 जाने वाला है। क्लियर? और फिर प्रॉफिट कितना आया था? ये वाला इसका जर्नल बताओ। रिवैल्यूएशन टू वी एस आर, मैंने वी एस कैपिटल, एस कैपिटल, आर कैपिटल। मेरे को तो इतना तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या करना होगा? मेरे को पार्टनर्स कैपिटल में सारा चीज़ पोस्ट करना होगा, अदरवाइज तो नहीं निकलेगा बैलेंस कितना है। अगर वो बैलेंस नहीं निकलेगा, हम क्या नहीं निकल पाएंगे? बैलेंस शीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरे को वर्किंग नोट्स 2 में क्या करना होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना होगा। क्या बनाना होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। इतना सुंदर से नहीं बनाना है, ठीक है? जस्ट पार्टनर्स कैपिटल ऐसे करके दाग टान दो, जस्ट वी एस आर लिख दो, वी एस आर लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल लिख दो, खत्म। क्लियर? जल्दी से बनाओ इस वर्किंग नोट्स 1 के बाद वर्किंग नोट्स 2 में। तो वर्किंग नोट्स 2 में क्या बनाना है हमको? पार्टनर्स कैपिटल। बस कैसे? ऐसे करके बनाना होगा, ठीक है? क्लियर? ऐसे करके बना देना है। जल्दी से वर्किंग नोट्स 2 में क्या बनाएंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जल्दी से बनाओ, ठीक है? रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल। बस पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पे जो कैपिटल गिवन है, ये कैपिटल कहाँ पे चला जाएगा? बाई बैलेंस बीडी पे चला जाएगा। हम लोग बैठा देंगे बाई बैलेंस बीडी। डन। रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट आया था, यहाँ पे आया था ना। ये क्या हो जाएगा? बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट। बट इसके लिए जर्नल नहीं होने वाला है, ऑलरेडी जर्नल पोस्ट कर दिए थे, ठीक है? और बैलेंस के लिए भी जर्नल नहीं होने वाला है। तो किसके लिए जर्नल नहीं होता है? बैलेंस शीट एंड बैलेंस का कभी भी जर्नल नहीं होता है। एंड एक बार जिसका एंट्री हो गया उसका दोबारा एंट्री नहीं होने वाला, ठीक है? जैसे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का। क्लियर? फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, अच्छे से देखोगे। यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस था या फिर एक्सपेंडिचर था, वो बोल रहे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करो। इसका मतलब क्या हो गया? पहले उसको क्रेडिट करना है, उसके बाद डेबिट करना है। मतलब वर्किंग नोट स्ट्रीम में क्या करना होगा? फर्स्ट वर्किंग नोट, ये तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट जो है उसको मैंने क्रेडिट करना है पहले, उसके बाद डेबिट करना है। क्रेडिट कौन से रेशियो में करना है? 4:3:3। एंड डेबिट कौन से रेशियो में करना है? 3:2। ठीक है, जैसे हम लोग कहाँ पे करते थे? गुडविल ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है? तो वैसे यहाँ पे करना वर्किंग नोट्स 3 पे, उसके नीचे ही पार्टनर्स कैपिटल के नीचे ही एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का एंट्री। नाम क्या क्या था? सॉरी, नाम क्या क्या था? वी एस आर ना? नाम क्या क्या है बताओ एक बार? वी एस आर ना? वी एस आर एडवर्टाइजमेंट तुम्हारा था, पहले क्रेडिट होगा एडवर्टाइजमेंट, फिर क्या होने वाला है? डेबिट होने वाला है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये एडवर्टाइजमेंट कैरिड फॉरवर्ड होने वाला है न्यू बैलेंस शीट में, मतलब नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका और एक नाम क्या है? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसका क्या आ सकता है? नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब क्या हो गया? पहले इसको क्रेडिट कर दो, उसके बाद डेबिट कर दो। मतलब 5000 को पहले क्रेडिट कर दो 4:3:3 में, 5000 को क्या कर दो? एस 4:3:3 में डिवाइड कर दो। उसके बाद 5000 को क्या करो? 3:2 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि न्यू रेशियो कितना है?
3:2 है, ठीक है। तो जर्नल ऑटोमेटिकली मेरा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। क्लियर, जल्दी से करो। टू 2000 आने वाला है, उसके बाद क्या आने वाला है? 1500, 1500। यहाँ पे कितना आने वाला है? कौन चला गया रे हम लोग को छोड़ के? संजय। 3000, 2000, 1000, 1500 एंड यहाँ पे 500 होने वाला है। यहाँ पे ये डेबिट होने वाला है, यहाँ पे ये क्रेडिट होने वाला है, और यहाँ पे ये डेबिट होने वाला है। तो क्या होने वाला है? वी आर एस, वीस कैपिटल, आर्स कैपिटल टू एस कैपिटल। क्लियर, वी आर एस। पहले वाई वी बाई आर टू एस। कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बाई वी बाई ए आर टू एस। क्लियर, इतना तक करके बताओ, मैं फिर दिखाता हूं। ये यहाँ तक हो गया ना सबका? तो क्या होने वाला है तुम्हारा? 3000 यहाँ पे डेबिट डेबिट हो गया, बाई वी बाई आर टू एस। क्या हो गया था? 5000 है। कौन सा रेशियो दिया हुआ है? 3:2 दिया हुआ है, तो 4:3:3। डिस्ट्रीब्यूट सही से किया क्या? 4:3:3 में देखो तो एक बार, 5000 तो था। एक बार देखो तो, ठीक है। गलती कहाँ पे हुआ सुनो, मेरा भी गलती हुआ सुनो। जब प्रॉफिट होता तब ऐसा करते हैं, पहले क्रेडिट उसके बाद डेबिट। एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं? पहले क्रेडिट करते हैं उसके बाद। बट इन केस ऑफ लॉस पहले हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे उसके बाद क्रेडिट करेंगे। अच्छा वो ये काट के ऐसा करके रखो। इन केस ऑफ प्रॉफिट पहले हम लोग को क्रेडिट करना होगा, उसके बाद डेबिट करना होगा। बट इन केस ऑफ लॉस पहले हम लोग को क्या करना होगा? उल्टा करना होगा। क्या दिया है, समझ में आया? 5000 को एस 4:3:3 में डिवाइड करना है। उसके बाद अगर प्रॉफिट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ पे लॉस दे दिया। क्या चालाक है किया है, देखो। होगा सेम ही, होगा सेम ही, ठीक है। बट बैलेंस खाली चेंज हो जाएगा। सब कुछ सेम होने वाला है, बट बैलेंस खाली चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स ये 1000 क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये 1500 क्या डेबिट हो जाएगा। ये 500 क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मतलब क्या होने वाला है? एस का डेबिट, वी और आर का क्रेडिट, वी और आर का क्रेडिट। कंसेप्ट समझ में आया? तो इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस हम लोग को पहले क्या करना होगा? डेबिट करना होगा, उसके बाद क्रेडिट करना होगा। ये अच्छे से देख के जाना है एग्जाम में। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आ गया तो दिमाग खराब हो जाएगा पहले तो। उस टाइम तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है, जैसे मेरे को नहीं आया था। ठीक है, मैं फ्लो में करवा दिया, जो ऐसे ही होता है, चलो ऐसे ही करवा देते। उसके बाद समझ में आया नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, 22, सॉरी, संजय को एज डेबिट हुआ था ना, एज डेबिट टू वी आर 1500, 1500। यही तुम्हारा बैलेंस शीट में भी पोस्ट होने वाला है। बाई एस 1500 टू वी 1000 टू आर 500, वही तो है ना। एस कैपिटल डेबिट, तो बाई एस कैपिटल टू वी कैपिटल टू आर्स कैपिटल। जब टू वी और टू आर लिख रहे तो संजय में बैठने वाला है, और जब वी और आर लिख रहे तो एस, सॉरी, जब एस संजय लिख रहे तो वी और आर में बैठने वाला है। तो ये हुआ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का एंट्री। एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कहाँ पे आ जाएगा? न्यू बैलेंस शीट में भी आने वाला है। मेरे को तो समझ में आया कि नहीं आया इतना तक पूरा? ठीक है, फर्स्ट वो वाला कंप्लीट कर लिए, उसके बाद ये वाला चीज़ होने वाला है। क्लियर हुआ? डन? समझ में आया कि नहीं आया?
एक बार ये वर्किंग नोट से फटाफट पोस्ट कर लो। वर्किंग नोट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। जर्नल हम लोग घर में करेंगे, बैलेंस शीट हम लोग घर में करेंगे, बट जल्दी जल्दी से ये पोस्ट कर लो एक बार। डन। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं अच्छे से सुनो। डब्ल्यू सी आर है, डब्ल्यू सी आर में, हाँ कौन सा वाला नहीं हुआ तो ये पोस्टिंग लो। अच्छा सुनो, इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, डब्ल्यू सी आर जो 2000 का क्लेम है, तो डब्ल्यू सी आर था 3000, 2000 का क्लेम दे देंगे, तो बचा हुआ कितना है 1000, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो बाई डब्ल्यू सी आर करना होगा कितना, 1000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों में, 1000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों में, क्लियर। बाई डब्ल्यू सी आर करके तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका जर्नल एंट्री क्या होने वाला है, इसका जर्नल एंट्री होने वाला है तुम्हारा डब्ल्यू सी आर 3000, डब्ल्यू सी क्लेम 2000, एंड बाकी 1000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द ओल्ड पी एस आर। समझ में आया था, ये वाला तो ऑलरेडी कर चुके थे हम लोग, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होने वाला है, बाई डब्ल्यू सी आर होने वाला है, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट वाला जो अमाउंट है वो वाला। तो जल्दी से करो, हम लोग सारा चीज पोस्ट कर दिए। अभी देखो एक चीज यहाँ पे बोला है क्या, जो संजय है ना उसको मैं कितना पेमेंट करने वाला हूँ, 45,000 पेमेंट करने वाला हूँ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, फॉर विच लोन टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक इफ रिक्वायर्ड। अगर पैसा नहीं है तो लोन लेना होगा। तो 45,000 आई हैव टू पे टू संजय, मतलब आई हैव टू मतलब पार्टनर्स हैव टू पे संजय कितना है 45,000। तो पेमेंट करना है तो क्या हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। तो संजय में क्या हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा। क्लियर, संजय में कितना हो गया 45,000 हो गया। अब देखो बैलेंस हो रहा है क्या संजय के अकाउंट पे, नहीं हो रहा है। देखो तो एक बार बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं है, हाँ ये नहीं है। बैलेंस कर दो, ये तो बाद में आने वाला है। बैलेंस कर दो, कितना होने वाला है 30 प्लस 600 प्लस 300 माइनस वो करो, देखो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है। वो क्या है, द वैल्यू ऑफ हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि बैलेंस नहीं हो रहा है ना। बोल दिया 45,000 पेमेंट करना होगा किसको, संजय को पेमेंट करना होगा 45,000, ठीक है। बाकी बचा हुआ बैलेंस क्या है, उसको गुडविल के लिए दे रहे हैं ना, जो हिडन गुडविल का सम करवाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, लिखना होगा कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल वर्किंग नोट्स 4 पे। वर्किंग नोट्स 4 पे हमको क्या करना होगा, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल जो छुपा के रखा हुआ है, ठीक है। टोटल अमाउंट पेड टू रिटायरिंग पार्टनर कितना है 45,000 माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। कितना एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बोल सकते हो तुम लोग, देख के कैलकुलेट करके बताओ तो एडजस्टमेंट ऑफ ये क्या होगा, रिटायरमेंट पार्टनर्स का कैपिटल क्या होने वाला है, एक बार देख के अमाउंट बताओ मेरे को। तो एडजस्टेड कैपिटल कितना होगा 30,000 प्लस 600 प्लस 300 माइनस 1,000 माइनस 500, तो एडजस्टेड कैपिटल आ जाएगा। क्लियर, 45,000 पेमेंट करना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो 30 प्लस 600 प्लस 300 30,000 प्लस 600 प्लस 300 माइनस, बाद में दिखाता रुक जाओ, माइनस 3600 300 माइनस 1,500, ओके, माइनस 1,000 माइनस 500। तो हिडन गुडविल, हिडन गुडविल फॉर द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर कितना है 45,000 तो पेमेंट करना है, उसको तो लिखना है 30,000 प्लस 600 प्लस 300 माइनस 1,000 माइनस 500, तो कितना है 29,500। तो बैलेंस कितना आ जाएगा 15,600 उसका शेयर है।
तो वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म क्या होने वाला है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म क्या होने वाला है बताओ, 15,600 उसका शेयर है, और उसका शेयर कितना है 4 + 3 + 3 मतलब 3/10 है, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या होने वाला है 10/3 कर देंगे, 52,000 वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया ऑफ द फर्म। अब इसके बाद हम लोग आराम से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वी एस आर में गुडविल पहले क्रेडिट, उसके बाद गुडविल, उसके बाद डेबिट। क्लियर? पहले हम लोग क्या करेंगे 4:3:3 में करने वाले हैं, उसके बाद 3:2 में करने वाले। बता समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है राजवी, समझ में आया? 56,000 डिवाइड बाई 22,400, 16,800, 16,800, 52,000 divided by 5, 31,200 and 2, 20,800। तो क्या होने वाला है 31,200 माइनस 22,400, 8,800। क्या होने वाला है डेबिट होने वाला है, 16,800 क्रेडिट होने वाला है। और एक बार बताते हैं 20,800 माइनस 16,800 क्या होता है 4,000 डेबिट होने वाला है। ये लो जूम कर दिए। दो जर्नल क्या होने वाले हैं वी आर, सॉरी दूसरा दूसरा हाईलाइटर यूज करें, वी आर 2s, तो 2s हो जाएगा, और बाई वी बाई आर होने वाला है 10,400, 5,200, 10,400, 5,200 एंड इसका जर्नल क्या होने वाला है ये वाला। क्लियर? समझ में आया होगा? एंड बैंक पे पेमेंट कितना कर दिया, टू बैंक पे पेमेंट कितना कर दिया, S2 बैंक ये वाला। क्लियर? डन? और बैंक में पैसा कितना था देखो तो एक बार 5,000 था, तो बैंक से लोन कितना लेना होगा 45,000 पेमेंट करना है, तो कितना लोन लेना होगा 40,000 का लोन लेना होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कैसे आया 45,000 माइनस 5,000 कैश में जो था, ठीक है 45,000 और 5,000 जो कैश में था वो करके फिर हुआ। मेरे को तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले कंप्लीट कर लो, उसमें बैलेंस आ जाएगा इन दोनों का, और ये बैलेंस इस साइड में आ जाएगा। ठीक है, पहले बैलेंस कंप्लीट, पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट कर लो, जर्नल तो समझ में आ गया, बैलेंस शीट देखेंगे, ये सम खत्म। ठीक है जल्दी से। अच्छा बैलेंस शीट में क्या होने वाला है, एक तो कैपिटल हो जाएगा, दूसरा बैंक लोन लिया था टू पे ऑफ द लायबिलिटी, टू पे ऑफ द लोन ऑफ द लोन नहीं टू पे ऑफ द अमाउंट टू संजय 40,000, वो आ जाएगा तुम्हारा बैंक लोन में। WCR का क्लेम 2,000 था, वो WCR क्लेम में आ जाएगा। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑलवेज लाइबिलिटी है, तो एज इट इज प्रीवियस बैलेंस शीट से एज इट इज आ जाएगा। सुंदरी क्रेडिटर्स के साथ कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, तो सुंदरी क्रेडिटर्स भी एज इट इज आ जाएगा, सुंदरी क्रेडिटर्स। ओके, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग के साथ तुम्हारा क्या हुआ देखो, लैंड एंड बिल्डिंग वर्किंग नोट्स में था ना, क्या हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ हुआ था दोनों उसका साथ, बोलो ना क्या हुआ था लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग बाई मतलब वो इंक्रीज हो गया था, सेम साइड है ना, दोनों साइड सेम साइड है ना, सेम साइड क्या हो जाएगा ऐड, डिफरेंस साइड क्या होने वाला है बताओ जल्दी से माइनस। तो ये 20,000 से में कितना माइनस होने वाला है 1,000, दैट मीन्स डेटस में कितने वाला है 19। क्लियर? देखो डेटस में फिर 19 ही आया होगा, देखो आया है ना। ठीक है, उसके बाद सेम साइड डिफरेंट साइड का लॉजिक देखो, प्लांट एंड मशीन इस साइड में है, तो ये दोनों साइड अलग अलग साइड में तो माइनस हो जाएगा, और बाकी एज इट इज बैठ जाएगा। 21,000 कैसे, हाँ 21,000 कैसे आया, यहाँ पे प्लांट एंड मशीन कितना है 30,000,
और यहाँ पे कितना है 9000, तो 30 माइनस 9 डिफरेंट साइड है ना, 30 माइनस 9 कितना होने वाला है 21,000 होने वाला है यहाँ पे। क्लियर? मेरे को तो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, शुरू करो।